दोस्तों, हमारे नीचे में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम भी ठीक है। आज बाबा भीम साहब भीम बाबा का जन्मदिन है। भीम बाबा का जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भीम बाबा का जितने लोग बहुत कास्ट गए हैं सभी लोग भीम बाबा का बर्थडे मनाना मेरे यहाँ भी मना रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो में से बने रहना। आप सभी को दिखाते हैं, पीछे चलिए दिखाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद प्रदीप यादव जी। आपने समाज को जगाने का कार्यक्रम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा वक्तव्य किया, क्योंकि शिक्षा पर विशेष जोर दिए आपने, क्योंकि शिक्षा से लोग विकास करते हैं, शिक्षा से लोग आसमान में उड़ते हैं। बगैर शिक्षा के सब कुछ बेकार होता है। इसीलिए गरीबी सह लो, मजबूरी सह लो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाने का काम करिएगा। धन्यवाद। इसी कड़ी में मंच पे आए हुए आदरणीय माताएं, बहनें एवं उपस्थित गण, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। हेलो, हाँ साथियों, इसी बीच में हमारे भाई साहब मौजूद हैं, अभी अभी चल कर आ रहे हैं, माननीय परशुराम जी, इनका मैं हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। सर जी आप आइए और बाबा साहब के विचारों पर अपना विचार रखिए। ना सर पर ताज चाहिए, ना दुनिया पर राज चाहिए, ना सर पर ताज चाहिए, ना दुनिया पर राज चाहिए, मुझे तो 14 अप्रैल को पूरे समाज का साथ चाहिए। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। अपनी को शुरू करने से पहले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर बैरमपुर आज़ाद नगर मोहल्ले में उपस्थित हमारे इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभी सक्रिय सदस्य बंधु और हमारे परम मित्र अजय मोदी जी, चेयरमैन के प्रत्याशी रहे बड़े भाई प्रदीप यादव जी, उपस्थित यहाँ माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों एवं नौजवान साथियों, मैं आज अपनी तरफ से बाबा साहब की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित रूप से बाबा साहब ऐसे महामानव, ऐसे महापुरुष हैं जो पैदा तो भारत में हुए, लेकिन विश्व के 102 देशों में आज बाबा साहब की जयंती मनाने का काम किया जा रहा है। अब हमको आपको आखिर इस बात को समझना चाहिए कि बाबा साहब जैसे हम आप पैदा हुए, पढ़े लिखे चल रहे हैं, बाबा साहब भी इसी तरीके से रहे। आखिर क्या किया बाबा साहब ने जो आज बाबा साहब को भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 102 देशों में याद करने का काम किया जा रहा, उनकी जयंती मनाने का काम किया जा रहा। हर व्यक्ति पैदा होता है, लेकिन जो व्यक्ति पैदा हुआ और सिर्फ अपने लिए पैदा हुआ, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों तक ही सीमित रहा, निश्चित रूप से उसके जाने के बाद मेरे साथियों शायद जो जमाना अब आ गया है कि उसके बीवी बच्चे भी उसको कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। इसलिए हमें बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मुझे अमर होना है, मुझे लोग सदियों तक याद करें, तो इसके लिए समाज से जुड़े रहना है, अर्थात सामाजिक कार्यों को करने की जरूरत है।
अब सामाजिक कार्यों को करने में भी ये हमारा जो दबा कुचला समाज है, कमजोर समाज है, ये अपने मन में संशय पालने का काम करता है। हमारी माताएं बहनें हैं, इनके दिमाग में आता है कि हम तो चूल्हा चक्की वाली ही भाई, हम कहाँ समाज का काम कर पाएंगे। हमारे नौजवान साथी हैं, बहुत कम ही नौकरी चाकरी में हैं, छोटी मोटी रोजी रोटी से वे जुड़े संख्या में कम हैं, ज्यादातर लोग मजदूरी से जुड़े हुए हैं। इनके भी मन में निराशा आता है कि आखिर हम कैसे समाज का काम करें। लेकिन जब हम बाबा साहब का इतिहास पढ़ने का काम करेंगे, बाबा साहब के बारे में जानने का काम करेंगे, बाबा साहब जिस समय 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए, ये बैठा हुआ यहाँ बहुसंख्यक समाज जिसको शूद्र समाज के नाम से जाना जाता है, जिसमें दलित समाज के साथ बैकवर्ड समाज के भी लोग आते हैं, ऐसे लोगों को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। जिस तालाब पोखरे में जानवर पानी पीकर अपना मलमूत्र त्याग देता है, ऐसे भी पोखरे के पानी को आपको छूने तक का अधिकार नहीं था। निश्चित रूप से मेरे साथियों, मेरा मानना है कि जाति होती है लेकिन वो पेड़ पौधों में होती है। हम बड़े आसानी से परख लेंगे कि ये पेड़ नीम का है, अमूल बबूल का है, आम का है। हम जानवरों में परख लेंगे, कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ से गाय है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो हमारी आपकी जाति बता दे, चाहे वो ब्लड ही चेक करके। अर्थात हम लोग मानव हैं और मानवता हमारा संदेश है। इस चीज को बाबा साहब ने बताने का काम किया।